राजा रघुवंशी मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वीडियो कॉल पर राज और सोनम का आमना सामना कराया। इस दौरान सोनम का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। शुरुआती जांच के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही राजा को मारने का प्लान बना लिया था। इसका खुलासा राज कुशवाहा और सोनम की चैट से हुआ है। चैट्स के मुताबिक सोनम ने 3 दिन बाद ही राज कुशवाहा से राजा को मारने की प्लानिंग की बात कर ली थी। शादी के बाद सोनम को पति राजा रघुवंशी का करीब आना पसंद नहीं आ रहा था। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ चैट में लिखा था कि उसका पति राजा उसके करीब आ रहा है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वहीं शादी के पहले से ही सोनम राजा रघुवंशी से दूरी बनाने लगी थी। राजा रघुवंशी के भाई विपिन की माने तो राजा सोनम को बहुत चाहता था और वो उसकी हर बात मानता था। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने न्यूज की पाठशाला शो में सुशांत सिन्हा के सवालों पर क्या कहा, सुनिए। विपिन जी, आपका बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर, और ईश्वर आपको और आपके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस और हिम्मत दे इससे उबरने का। लेकिन अब जो पूरी बात सामने आ रही है, पुलिस कह रही है कि सोनम ने ही राजा को मारा है। आप लोग जितना सोनम को समझ पाए थे, देख पाए थे, आपको इस बात पर यकीन हो रहा है कि सोनम ने ही राजा को मारा है, या जो सोनम के पिता कह रहे हैं कि उसकी किडनैपिंग हुई, आपको लगता है ऐसा भी हो सकता है? देखिए, सोनम की किडनैपिंग तो नहीं हुई है, ये तो मुझे आज मालूम पड़ चुका है, क्योंकि सोनम की किडनैपिंग हुई होती कभी तो मैंने भी इतनी मूवी देखी है। तो किडनैपर जो भी किडनैपर होता है, वो पहले तो किडनैपर जिसको किडनैप करता है उसको मारता है, कूटता है, परेशान करता है, फिरौती मांगता है। जो कि हमारे पास अभी तक में इतने दिन में 17 दिन में कभी फोन ऐसा नहीं आया है, तो किडनैपिंग तो इसमें नहीं है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज में ये है, तो इसको किसी प्रकार से उठा के कहीं पे बेच दिया गया होता कभी, तो आज सोनम बाहर नहीं आती, और बेचने की कोशिश की गई होती कभी, तो व्यक्ति कोई बेचने के लिए, उठाने के लिए कोशिश करता कभी है, तो उसको मारता कुटता जरूर है। क्योंकि लड़की उठाने के पहले, उठाने के बाद दोनों को बीच में जो है, किसी प्रकार का कोई भी मुजरिम बिना मारे लड़की को या लड़के को बिना मारे हाथ नहीं लगाता है। मार कूट के उसको घर से लेके जाएगा बाकायदा, या कैसे उठा के ले जाएगा, ये हमारा मानना है। इसमें सोनम के शरीर पे कहीं पे दाग नहीं दिखे गए हमको, और सोनम के चेहरे पे मासूमियत जो दिख रही है वो एक तरफ से दिखा रही है। तो सोनम जो है इस चीज को, इस केस को गुमराह कर रही है, कह रही है तो मैं जो हूँ, मेरे को यहाँ पे छोड़ के गए हैं और मैं अपनी सुध बुध छोड़ के, विपिन जी ध्यान नहीं है। विपिन जी, आप कह रहे हैं कि सोनम किडनैप तो नहीं हुई थी, आप इसको मानते हैं क्योंकि उसको कोई खरोच, कोई चोट नहीं है। लेकिन अभी जब हम ये खबर देख रहे हैं, मैं जानता हूं आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय है, लेकिन मतलब आपका भी जो, हम तो राजा को जानते नहीं थे, आपका तो भाई था, आपकी मां का बेटा था, मतलब कलेजा फट जा रहा है सुनकर कि कोई हनीमून पर जाए, राजा इतना खुश दिख रहा है शादी के वीडियोस में, और फिर उसको पता चले कि किसी ने मतलब पीछे से रॉड मारी, आगे से रॉड मारी, बहुत बुरी तरीके से मारा है, और उसने देखा होगा कि भाई मेरी पत्नी ही ये सब करवा रही है, उसको मरते मरते ये सब दिखा होगा। सुन के कलेजा फट जा रहा है ये सब। उसको रॉड नहीं मारी गई, उसको तलवार मारी गई है। पहली चीज तो ये है, जो गुवाहाटी का जो हथियार होता है, गुवाहाटी असम का जो हथियार है, उस हथियार को नया खरीदा गया है। उस प्रकार से उसको उसके सिर पे पीछे से मारा गया है। मैं स्वयं सोनम के पति राजा रघुवंशी को निकालते हुए, जब राजा रघुवंशी का शव ऊपर आया था, उस टाइम पे मैंने जब उसको देखा था, मैं देखने वाला हूं, मैंने किस प्रकार से अपनी हिम्मत को बंद करते हुए देखा गया, तो राजा का जो शव था, उस टाइम पे राजा का सिर पीछे से फटा हुआ था, जिसको मैंने आज तक अपने परिवार के थ्रू कहीं भी जांच नहीं किया गया। और उसका जो पूरा चेहरा जो है, पूरा चेहरा एक कंकाल था। इसमें पूरे चेहरे पे कंकाल होने का राजा का चेहरा मुंह का फटा रह गया था। करीब जिसे अपन किसी को पीछे मारते तो पूरा मुंह फट जाता ना,
उस प्रकार से उसका पूरा मुंह फटा हुआ था। उसके मुंह में पूरे अंदर कीड़े लग चुके थे, दिमक, इतने दिमक कीड़े लग चुके थे। जिस प्रकार से मैंने अपने भाई को देखा है, इसमें सोनम को जो है, सोनम इसमें इन्वॉल्व पूरी तरीके से है कभी, तो सोनम को भी मैं चाहता हूँ मेघालय सरकार के थ्रू, तो इसमें जितनी हमारी हेल्प उनने ढूंढने में करी है सोनम को और राजा को ढूंढने में करी है, उसी प्रकार से सोनम को फांसी देने में भी हमारी हेल्प कीजिए। वहीं पूछताछ में सोनम ने भी कई बातें कबूल की हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉल पर सोनम का राज कुशवाहा से सामना कराया गया। इस दौरान वो पूरी तरह टूट गई और उसने कई बातें कबूल कर ली। इंदौर के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। गाजीपुर में बरामदगी के बाद राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम खुद को बेगुनाह बता रही थी। उसका ये दावा था कि राजा की हत्या में उसका कहीं भी कोई रोल नहीं है, चाहे ढाबा संचालक हो या फिर पुलिस हो। जो उसने बयान दिया उसके मुताबिक यही था कि उसकी आंखों के सामने उसके पति यानी राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद जो बदमाश थे वो सभी जेवर लूटकर फरार हो गए थे। लेकिन इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब इंदौर पुलिस ने सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का आमना सामना कराया। बाकायदे वीडियो कॉल के जरिए दोनों की बातचीत कराई गई और जैसे ही सोनम ने अपने प्रेमी को देखा, राज को देखा, वो फफक कर रो पड़ी। पुलिस ने सोनम को साफ बताया कि राज ने सारा कुछ बता दिया है, सब कुछ जो पूरा मैटर है वो बता दिया है और इसके बाद से जो सोनम थी वो बिल्कुल एकदम टूट गई वो और अपना उसने जो जुर्म था वो कबूल कर लिया। और इसके बाद मेघालय से जो पुलिस आई थी, शिलांग की पुलिस थी, उसने सोनम को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद देर रात उसको गाजीपुर के जिला अस्पताल लाया गया जहां पर उसका मेडिकल हुआ। फिर उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद जो मेघालय पुलिस है वो सोनम को लेकर अपने साथ शिलांग चली गई। सोनम ने राज के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इसके लिए उसने 3 सुपारी किलर को इस काम पर लगाया था। इंदौर के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में अहम खुलासा हुआ है। राजा की हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम पूर्वांचल के अलग अलग ठिकानों पर रुकी थी। पिछले 4 दिनों से उसने पूर्वांचल को ही अपना ठिकाना बना लिया था। कहा यह जा रहा है कि राजा की हत्या के बाद वो बिहार के रास्ते बनारस पहुंचती है और बनारस में अलग अलग लोकेशन पर वो रुकती है और इस दौरान कुछ स्थानीय जो लोग थे, जो उसके मददगार थे, वो लगातार उसके संपर्क में थे और सोनम की मदद भी कर रहे थे। और इस बीच 2 दिन पहले वो गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर के किसी गांव में उसने अपना ठिकाना बनाया। कहा यह जा रहा है कि राज कुशवाहा जो उसका प्रेमी था, उसके जो कुछ परिचित थे, कुछ रिश्तेदार थे, उनके घर में रुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये खबर उस तक पहुंचती है कि राज कुशवाहा समेत जो 3 अन्य जो उसके जो साथी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसके बाद जो सोनम थी उसने अपने को पुलिस के सामने सरेंडर करने का उसने मन बना लिया। कहा यह जा रहा है कि सोनम की प्लानिंग ये थी कि वो बनारस और गाजीपुर के रास्ते गोरखपुर जाए और गोरखपुर होते हुए वो नेपाल भागने की फिराक में थी और इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो उसने तैयार कर ली थी। और इस दौरान पूर्वांचल के कुछ जो उसके परिचित थे, जो राज कुशवाहा के भी परिचित बताए जा रहे हैं, वो उसके लगातार संपर्क में थे क्योंकि गाजीपुर के एक ढाबे पे देर रात 1 बजे उसकी बरामदगी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है और यही कारण है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो लोकल पुलिस है, उसके भी कान खड़े हो गए हैं। वो भी इस बात की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर वो कौन लोग थे जो लगातार सोनम की मदद कर रहे थे। वहीं राज कुशवाहा की मां का कहना है कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता और वो बेकसूर है। सोनम के हालचाल से लगता था वो ऐसा हम सोनम को नहीं जानते, हम ये जानते काम पे लड़का हमारा जाता था। गोविंद उसका सब सुन लेना, गोविंद उसका भाई था सोनम का। गोविंद उसका, बस वहीं रहना, सब कुछ सुनना। गोविंद उसका भाई था। मेरा रात 2 साल हो गए काम पे जाता था। अब वहाँ लड़कियां भी काम करती थी, मैं बता, लड़कियां भी काम करती थी, लड़के भी काम करते थे। गोविंद का पिता का, गोविंद के पापा का भी फोन आता था कि राज गाड़ी भरवाना, ये काम करना। गोविंद भैया का भी फोन आता था कि राज ये काम करना, गाड़ी भरवाना है। सोनम का भी फोन आता था। जो लड़कियां वहाँ काम करती है, देशना है और एक प्रियांशी थी, उसका भी फोन आता कि राज काम करना है, गाड़ी भरवाना है, गोदाम में ये काम है, तो काम पे जाता था।
जाता था। अब उसमें आप बोलो कि सोनम से बात करता था कि और कोई लड़की के, आप भी अपने भैया सोचो, और मेरा एक ही लड़का था, मेरे और कोई आगे पीछे नहीं है। मैं 3 बच्चे, कल से हम एक निवाला नहीं खाए जब से मेरा बच्चा गया। ओ भैया, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं कितनी बार बोलूं, 20 साल का मेरा बच्चा है। उसके पापा जब से शांत हुए, 10वीं का पेपर दिया था, कपड़ा मार्केट में, हमारा कानपुर गांव है, कानपुर के आगे फतेहपुर जिला है, रामपुर हमारा घर है, रामपुर में हम रहते हैं। हम शादी में गए थे, राज भी मेरा शादी में जाता तो मैं बोलती चल बबू, तो बोलता आप कोई मत चैनल पर कर दो, अब मैं किसी से कुछ नहीं बोल सकती। शादी में इसलिए नहीं गया, वो बोल रहा था कि मैं शादी में जाऊंगा तो मम्मी महीने का किराया कैसे भरेंगे, अब ये जुलाई में बच्चियों का एडमिशन कैसे कराऊंगा, इसलिए वो नहीं गया। इसलिए राज को कितने बजे ले गई पुलिस? हमको नहीं मालूम, कितनी बार बोलूं कि हमें नहीं मालूम। राज घर पे नहीं था, राज बिक्की के घर में था, तो हमें लगा कि डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास गया, मोबाइल बंद बताए, तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास ले गए होंगे, तो मोबाइल रात बुखार न करा। फिर गोविंद भैया को फोन लगा, गोविंद भैया बताया कि उसको आप बंद कर देना चैनल, कोई नहीं, मैं सबको बता, सब कुछ सुन लेना। मैं मेरी इतनी शक्ति नहीं रह गई। हाँ, गोविंद भैया बताया कि राज को पुलिस ले गई। हम देख, जब से हम एक पानी नहीं पिए, खाना कुछ नहीं खाया, जब से मोबाइल में देखा। गोविंद भैया बोला कि घबराना मत, राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं आपके साथ हूँ। दुकान कहाँ? हम दुकान जाते थे, हमें कहाँ मालूम की दुकान, हमें नहीं मालूम, हम इतने पढ़े लिखे नहीं कि हमका मालूम है। शादी में नहीं गया, शादी में चला जाता, हमको महीना 15 दिन रह जाता, तो किराया कौन भरता? बोलता मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, शादी में चले जाऊंगा, तो यहाँ का किराया कौन भरेगा, मैं काम करूंगा, फिर इनके एडमिशन का टाइम आ गए तो कौन पैसा भरेगा, कहाँ से पैसा आएगा? सोनम की शादी में भी नहीं गया। शादी में 11 मई को मेरे पति शांत हुए थे, तो अपने हमारे पति शांत हुए 11 मई को, हम कुछ नहीं करते, सिर्फ घर के अंदर, तो बाहर नहीं थे। इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी की एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में राज कुशवाहा काम करता था। बताया जा रहा है कि वो उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा है, लेकिन फैक्ट्री में सोनम का कई बार आना जाना लगा रहता था। इसी बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों ने मिलकर इस करतूत को अंजाम दे दिया।